just wish he knew. क्या हो रहा है वहाँ पर? कौन हो तुम लोग? इससे पहले कि मैं तुम्हें सबक सिखाऊं वहीं रुक जाओ। अब तुम कौन हो बेटा? हम यहाँ 5 हैं और तुम अकेले बेवकूफ। मेरे बारे में जानना चाहते हो बच्चे? पहले मैं तुम्हें अरेस्ट करूंगा और उसके बाद मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। वी मन में कहते हैं ओफ ये बेवकूफ पुलिस वाला कहाँ से बीच में आ गया। मेरी लाइफ में हमेशा ये ड्रामा क्यों होता है? अब इस पुलिस वाले के सामने मुझे एक नॉर्मल इंसान की तरह बिहेव करना पड़ेगा। नफरत है मुझे इन पुलिस वालों से। पुलिस का नाम सुनते ही वो लड़के डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। हेलो मिस्टर, क्या तुम ठीक हो? डरो मत, वो लोग भाग गए हैं। उन्होंने तुम्हें कोई चोट तो नहीं पहुँचाई? नहीं थैंक यू, मैं ठीक हूँ। बस मेरे पैर में थोड़ी सी खरोच आ गई है। मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सका। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हारे पैरों पर पट्टी कर देता हूँ। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें उन लोगों से बचाया है। मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। चलो मेरे साथ। वी मन में कहते हैं तुमने तो मुझे बचा लिया, लेकिन तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा बेबी? तुम बहुत ही लकी हो, क्योंकि आज मेरा कोई मूड नहीं है कुछ भी उल्टा सीधा काम करने का। क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? चलिए मेरे साथ, मैं आपके पैरों पर दवाई लगा देता हूँ। तो आप एक पुलिस वाले हैं? हाँ, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। वी जेके को देखते हुए मन में मुस्कुराते हुए कहते हैं ये देखने में कितना अजीब है कि एक पुलिस वाला एक माफिया लीडर की हेल्प कर रहा है। अगर इसे पता होता कि मैं कौन हूँ तो ये मुझे अभी यही मार देता। वैसे तुम यहाँ आधी रात को बाहर क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, मैं बस मूवी देखकर अपने घर जा रहा था। इन लड़कों ने तुम पर हमला कर दिया। हाँ, शायद वो लोग लूटना चाहते होंगे कुछ। वैसे एक चीज मुझे बहुत ही अजीब लगी। इतना कुछ हो गया लेकिन तुम बिल्कुल शांत खड़े हो। ऐसा तो कोई नॉर्मल इंसान भी नहीं करता। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे तुम्हारे पर शक हो रहा है। वे मन में कहते हैं शायद तुम ठीक कह रहे हो। मैं एक माफिया होने के बावजूद भी शांत खड़ा हूँ। ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा बेइज्जती वाली बात है। वैसे तुम घबराओ मत, मैं तो मजाक कर रहा था। मैं तुम पर शक कैसे कर सकता हूँ जबकि तुम्हारे पैरों में चोट लगी है? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें घर तक छोड़ सकता हूँ। वी मन में कहते हैं अगर तुमने मेरी जान नहीं बचाई होती तो मैं तुम्हें अभी यहीं खत्म कर देता। क्योंकि मैं कोई हैवान तो नहीं हूँ, इसलिए जिसने मेरी जान बचाई है मैं उसको कैसे मार सकता हूँ? वे कहते हैं फिर नहीं, मैं खुद घर जा सकता हूँ। मेरी हेल्प करने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी हेल्प करके मुझे खुशी हुई कि मैं आपकी जान बचा सका। दूसरे दिन सुबह ऑफिस में शुभा जेके से कहते हैं क्या बात है जेके, आज तुम बहुत खुश हो? हाँ, क्योंकि आज मैं बहुत ही खुश हूँ और मेरा मूड भी बहुत ही अच्छा है। ओ सच में? हमारे लिए तो एक सरप्राइज भरी बात है कि तुम्हारा अच्छा मूड है, क्योंकि ज्यादातर तुम ऑफिस में तो खराब मूड से ही रहते हो। शायद आप ठीक कह रहे हो शुभा, लेकिन आज ऐसा क्या खास हुआ है? कल रात में एक ऐसे इंसान से मिला हूँ जो थोड़ी बुरी हालत में था, लेकिन उसका सुंदर चेहरा मैं भूल नहीं पा रहा। इसका मतलब है कि कल तुम किसी ऐसे इंसान से मिले हो जिसे देखकर तुम्हें कुछ, तुम समझ गए ना मेरा मतलब? ऐसा भी नहीं है कि मैं उससे दोबारा मिलना चाहता हूँ। ये सब कुछ भूल जाओ और मुझे ये बताओ तुम्हें माफिया लीडर के बारे में कुछ और पता चला या नहीं? जिन उस पर रिसर्च कर रहा है, कुछ जैसे ही कोई जानकारी मिलेगी वो हमें जरूर बता देगा। तभी वहाँ पर जिन आ जाते हैं। जिन कहते हैं जल्दी से आप लोग लैब में आइए, मुझे आप लोगों को उस माफिया के बारे में कुछ बताना है। आप बहुत अच्छा काम करते हैं और इतनी जल्दी कर लेते हैं, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। आपको मुझे ये सब बताने की कोई जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर किसी को खुश करने के लिए काम नहीं कर रहा, क्योंकि ये मेरा फर्ज है और मुझे इसके लिए अच्छी खासी तनख्वाह मिलती है। इसलिए दोबारा ये सब बकवास बातें मेरे साथ मत करना और जल्दी से सब लोग लैब में आ जाओ, मैं वहाँ इंतजार कर रहा हूँ। आप ज्यादा फिक्र मत करो, आप तो जानते हो कि मेरे जिन हियोंग कैसे हैं। हाँ यार, तुम ज्यादा टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो हमें अपना काम करना है। ये जिन, आपको क्या जानकारी मिली है माफिया वी के बारे में? मुझे उसके बारे में ये पता चला है कि उसके 2 बहुत ही करीबी दोस्त हैं जो उसका सारा काम करते हैं और वो दोनों हमेशा ही वी के साथ रहते हैं। उन दोनों में से एक के बारे में मुझे पता चला है जिसका नाम है हॉबी। वाकई में जिन, आपने बहुत अच्छा काम किया है। बहुत ही कम समय में आपने काफी कुछ वी के बारे में पता लगा लिया। थैंक यू शुभा। लेकिन मेरे पास वी की एक फोटो भी है, पर उसके चेहरे पर मास्क लगा हुआ है। वैसे भी आज तक कोई जानता नहीं है कि वी कौन है। ओह, तो ये है वी। हाँ, अगर हम इसके दूसरे साथी हॉबी को पकड़ लेते हैं तो हम वी तक बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं जिन, हम उसे बहुत जल्द पकड़ लेंगे। लेकिन हम उसको कैसे पकड़ेंगे और कहाँ ढूंढेंगे? हमें तो ये भी नहीं पता कि वो दिखता कैसा है। यही तो प्रॉब्लम है कि कोई नहीं जानता वो लोग कैसे दिखते हैं, इसलिए आज तक कोई भी वी को पकड़ नहीं पाया है।
तो अब क्या करेंगे हम? लेकिन मुझे कुछ और भी पता चला है। 2 दिन बाद हॉबी एक डील करने के लिए जाने वाला है। हमारे लिए ये बहुत ही अच्छा मौका है, हम उसको पकड़ सकते हैं। क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि हॉबी ये डील करने के लिए कहाँ जाने वाला है? हाँ, बस मैं उस पर काम कर रहा हूँ। जैसे ही मुझे पता चल जाएगा मैं आप लोगों को बता दूंगा। मैं चाहता हूँ कि इस मिशन को पूरा करने के लिए जेके और शुगा आप दोनों जाएं। आप हम पर भरोसा कर सकते हैं आरम। मैं चाहता हूँ कि हॉबी को आप लोग जिंदा पकड़े और जिंदा ही यहाँ लेकर आए। आप ज्यादा फिक्र मत करो, मैं उसे तब तक नहीं मारूंगा जब तक वो अपने दोस्तों के बारे में नहीं बता देता। वैसे भी अब मैं उस माफिया वी से मिलने का इंतजार नहीं कर सकता। दूसरी तरफ हॉबी एक डील करने के लिए जाते हैं। बॉस, हमारे आदमी ट्रक की जांच कर रहे हैं, बहुत जल्द काम पूरा हो जाएगा। हॉबी कहते हैं ठीक है। हॉबी, हम आपके बॉस को कभी भी धोखा नहीं दे सकते, आप हम पर विश्वास कर सकते हैं। ये सब कुछ मुझे नहीं पता, लेकिन हम अपने बिजनेस में कभी भी किसी पर भरोसा नहीं करते और आगे भी कभी नहीं करेंगे। बॉस, यहाँ पर पुलिस आ गई है। पुलिस को यहाँ के बारे में कैसे पता चला? क्या तुमने पुलिस को यहाँ बुलाया है? नहीं, हम वी को कभी भी धोखा नहीं दे सकते। तो पुलिस वालों को इस जगह के बारे में कैसे पता चला? आज की डील के बारे में तुम्हारे और हमारे अलावा किसी को नहीं पता। नहीं, तुम्हारे आदमियों ने तो कुछ नहीं। हॉबी, हमारा विश्वास करो, हमने कुछ नहीं किया है और ये डील जरूर पूरी होगी। मैं आपको डिलीवर करवा दूंगा सामान। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि हम अपने बिजनेस में कभी भी किसी पर विश्वास नहीं करते। तो अब तुम्हें मरना होगा। और हॉबी उसे वहीं गोली मार देते हैं। बॉस, मैं जाके देख के आता हूँ कि ये लोग कितने आदमी हैं। हाँ ठीक है, जाकर देखो और इस बॉडी को भी ठिकाने लगा दो और अपने सभी आदमियों से जाकर बोलो अगर किसी ने भी हमें धोखा देने की कोशिश की तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। ओके बॉस। आखिरकार पुलिस को हमारी इस जगह के बारे में कैसे पता चला, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो जेके और शुगा हॉबी पर अटैक करते हैं। एक एक करके उसके सभी आदमियों को वो लोग मार देते हैं। हॉबी सोचते हैं आखिरकार पुलिस वालों को हमारे बारे में कैसे पता चला कि हम लोग यहाँ पर हैं। अगर कुछ भी गलत होता तो जिमिन को पहले पता चल जाता और वो हमें बता देता। लेकिन ऐसा क्या है जिस पर हमने ध्यान नहीं दिया? बॉस, उन्होंने हमारे सभी आदमियों को मार दिया है। हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। ठीक है, तुम ऐसा करो, बाकी का जितना भी डिलीवरी का सामान है सब यहाँ से निकालो और तुम यहाँ से जाओ। लेकिन बॉस, आप मेरी चिंता मत करो, पुलिस वालों का ध्यान भटकाना बहुत जरूरी है, इसलिए तुम यहाँ से जाओ और दोबारा यहाँ मत आना, मैं आ जाऊंगा। ओके बॉस। यहाँ तो कोई भी नहीं है, लगता है वो सब भाग गए। नहीं, यहाँ पर जरूर कोई न कोई होगा। तुम उधर चेक करो, मैं यहाँ चेक करता हूँ। तभी अचानक शुगा को हॉबी दिख जाते हैं और वो हॉबी के पैरों पर गोली चला देते हैं, जिससे कि हॉबी घायल हो जाते हैं। तो आखिरकार तुम हमें मिल ही गए हॉबी। तुम क्या चाहते हो हमसे? तुम्हें पैसा मिल गया है, फिर तुम हमारे बिजनेस में क्यों दखल दे रहे हो? लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। हम सीबीआई ऑफिसर हैं और उस माफिया वी को तो हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। और तुम्हारी हालत देखते हुए मुझे लगता है कि तुम बेहोश होने वाले हो, इसलिए जल्दी से मुझे अपने लीडर के बारे में बताओ। अगर तुम हमारी हेल्प करोगे तो तुम्हारी सजा कम हो जाएगी। तुम लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि मैं उसे धोखा दे दूंगा और अपने आप को अरेस्ट करवा लूंगा? हमें तुमसे यही उम्मीद थी। लेकिन तुम ज्यादा फिक्र मत करो, मैं तुम्हें तब तक मारता रहूंगा जब तक कि तुम अपने लीडर के बारे में हमें बताना दो। तभी एक आहट सुनाई देती है। शुगा कहते हैं वहाँ कौन है? मैं जाकर देखता हूँ, आप इस पर ध्यान रखिए। हाँ ठीक है, जब तक मैं अपनी टीम से बात कर लेता हूँ। शुगा जैसे ही अपनी टीम से बात कर लेते हैं तो अचानक पीछे से जिमिन उन पर हमला कर देते हैं। हिलने की कोशिश मत करना, वरना आज का ये दिन तुम्हारा आखिरी होगा। तुम्हें क्या लगता है हम लोग यहाँ पर अकेले हैं? देखो बेबी, ज्यादा होशियारी करने की कोशिश मत करना, वरना ये तुम्हारी कोशिश तुम पर भारी पड़ जाएगी। तुम्हारा वो दोस्त जो अंदर गया है उसको मेरे आदमी अंदर ही मार देंगे। हॉबी, तुम ठीक हो? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था जिमिन, यहाँ पर बहुत खतरा है। ये सब बातें हम बाद में करेंगे, अभी यहाँ से हमें निकलना है। तभी जिमिन वहाँ पर धुएं वाला बॉम्ब फोड़ते हैं और हॉबी को लेके वहाँ से निकल जाते हैं। वो कहाँ चला गया अचानक? जल्दी ढूंढो उसे। वो लोग ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, लेकिन जाते जाते जिमिन शुगा के पैरों पर गोली चलाते हैं और उन्हें घायल कर देते हैं।